इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस होंगे जिनके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, सेम होगी। सो ऐसे सर्फेसेस ऑन विच द पोटेंशियल वैल्यू इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। अब ये सर्फेसेस इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। कैसे? सपोज आप एक पॉइंट चार्ज लो प्लस क्यू, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। अब हर एक पॉइंट पे, अगर आप हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे लेंगे, देन यू विल फाइंड दैट द वैल्यू के क्यू अपॉन आर, आर सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, तो पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट विल बी सेम। ये अब जो सरफेस है ये इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी एक ऐसा स्फीयर बन गया एक पॉइंट चार्ज के अराउंड, जहां पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे तो वो कैसा शेप देगा? स्फेरिकल शेप। अब आप कोई भी कंडक्टर ले लीजिए किसी भी शेप का। अब जैसे आप इसको कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑनटू इट्स सरफेस। यानी कि इसके सरफेस के ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये जो सरफेस है वो कैसा सरफेस कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है तो हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम है। सो दिस इज रियल सरफेस। ये एक आपका रियल सरफेस हो गया। क्लियर हो गया पता? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से सरफेस हुए? दे आर द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे, दैट टाइप ऑफ सर्फेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा स्टडी किया जाए। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली और सबसे अहम प्रॉपर्टी जो हमें काफी यूज होगी आगे, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग, या इन मूविंग लिखिए, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों आप समझ रहे होंगे? बिकॉज आपको बताया गया, सपोज आपने कोई भी एक सरफेस लिया, उस सरफेस के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल है वी है, यहाँ पे पोटेंशियल है लेट्स सपोज कर लीजिए वी बी, लेट्स सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का हमने एक पिक्चर लिया है। अब हमें चार्ज को यहां से यहां तक ट्रेवल करवाना है और वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। यानी कि हम ये कह सकते हैं वीबी माइनस वी ए इनटू चार्ज जो आपने ट्रेवल कराना है। अब वी और वीबी की वैल्यू सेम, सो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0 इनटू चार्ज यानी कि 0। सो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to the another point on the equipotential surface, on the equipotential surface। इसको 3D में ले लेना चाहे आप, ये मैंने 2D में एक लाइन ड्रॉ की है किसी सरफेस की। यहां तक कोई दिक्कत जी? सेकंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the point on the equipotential surface is always normal to it। यानी कि the electric field at a point on equipotential surface is always perpendicular or normal, perpendicular or normal to surface, normal to, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, दैट रिमेन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन अ पॉइंट
विच इज टेकन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कैसे इसको यहां से स्टडी कर सकते हो मतलब समझने के लिए कि वर्क डन आपने कितना लिया, 0। जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक बॉडी को या एक चार्ज को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके आ रहे हो तो वर्क डन कितना लिया आपने, 0। लेट सपोज आपने यहां से यहां तक लाने के लिए डिस्टेंस dr मूव किया और फोर्स लगाया F, ठीक है। तो यहां से आगे लेके जा रहा हूं मैं, तो इस हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इक्वल टू F डॉट dr, F डॉट dr, ठीक है पुत्र। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये स्केलर है, वर्क डन स्केलर है सॉरी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और dr में आपने वर्क कैलकुलेट किया तो बीच में एंगल आएगा थीटा। दैट सपोज कितना एंगल है हमें नहीं पता, हम थीटा लिख रहे हैं। सो F dr cos थीटा इज द वर्क डन। यहां तक ठीक है पुत्र। अब लेट सपोज ये चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है, पोटेंशियल है ना तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, सॉरी चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, दैट इज Q इंटू E। अब लेट सपोज आप चार्ज को ले लीजिए 1 यूनिट, Q टेकन एज +1 कूलम, तो फोर्स कितनी लगेगी पुत्र आपके पास से E, फोर्स कितनी लगेगी E। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं E dr cos थीटा और वर्क डन। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना लिया हमने, 0। सो इट इज इक्वल टू E dr cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और dr तो 0 है नहीं, यानी कि कौन 0 होगा, cos थीटा। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और थीटा है क्या, एंगल बिटवीन E एंड dr। dr इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। So this is the very two important 2 points. Electric field at a point on equipotential surface is always perpendicular to the surface and no work is done in moving a charge from one point to the another point on the equipotential surface. Then third point, third property, no two equipotential P-O-T-E-N-T-I, no two equipotential surfaces intersect each other, never। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों सर, अगर ऐसा हुआ तो एक पॉइंट पे आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, सेम पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे चलें। सो फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल surfaces are at equidistance inside uniform electric field, inside uniform electric field। इसको अगर हम समझें तो लेट्स सपोज कर लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ मेरा हाथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे दे आर अगेन एट इक्विडिस्टेंस, एक दूसरे से बराबर दूरी पे होंगे। ठीक है पुत्र, इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इनका डिस्टेंस वेरी करेगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज हो जाएंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पे दे विल फार अवे, दे विल फार अवे। फिफ्थ एंड अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट, दैट सरफेसेस कौन से, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू point charge is in the form of concentric
कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको पता ही होंगे, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होगा, रेडियस अलग अलग रहेगा, रेडियस अलग अलग रहेगा। ठीक है जी, सर्कल थोड़े टेढ़े मेढ़े बन गए, ओवल बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा है और ये हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री। क्लियर हो गए पॉइंट्स? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इन दैट केस इक्विपोटेंशियल सरफेस ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सेम चार्जेस होंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ड्रॉन लाइक दिस, यानी कि बीच में वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस।